नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, हमें गेहूं में पानी कब नहीं देना चाहिए जिससे कि हम नुकसान होने से बच सकें। दोस्तों, बहुत सारे मेरे किसान मित्रों के कमेंट थे कि साहब हमें हमारी लास्ट सिंचाई कब लगाना चाहिए या उसके बाद यदि हम पानी देते हैं तो क्या नुकसान होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखना, ये आपको हमेशा काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी A to Z जानकारी दूंगा कि हमें गेहूं में लास्ट पानी कब लगा करके और उसके बाद हमें पानी अगर यदि हम देते हैं तो फिर हमें नुकसान होता है कि फायदा होता है। और दोस्तों, आपको सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो कृपा करके साथियों आप वीडियो देखकर निकल जाते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ये वीडियो हमेशा काम आ सके। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं कि अभी जैसे मैं आपको ये गेहूं दिखा रहा हूं। दोस्तों, मैंने इस गेहूं के आपको भरपूर वीडियो दिए हैं, आपको हर बार मैंने इसका बोनी से लेकर के और पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, पूरे वीडियो दिए हैं आपको। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है गेहूं का उत्पादन लेने के लिए हमें हमारे किसान मित्रों को उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि पानी हम देते भी हैं, पानी हमारे बहुत सारे किसान मित्रों के पास रहता भी है, लेकिन प्रॉपर समय का हम ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आप कितना भी खाद डाल लीजिए, लेकिन जो सिंचाई है, जो पानी देने का तरीका है, उससे भी हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम पहली सिंचाई करते हैं गेहूं में, तो वहीं से हमारा उत्पादन, हमारा गेहूं की फसल किस प्रकार से चलेगी ये डिसाइड हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कभी बिल्कुल छोटे गेहूं रहते हैं, उस टाइम पे यदि हमारे किसान मित्र ने पानी लगा दिया तो उसमें वो जो गेहूं की कल्ले करने की क्षमता है वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें क्राउन रूट नहीं बनी रहती है उस टाइम पे। दोस्तों, हमें 20 से 25 दिन में पहली सिंचाई करना चाहिए गेहूं में। ये कोई मैंने बहुत सारे वीडियो में बता दिया है, लेकिन जो मेरे कोई से नए किसान मित्र हैं जिनके पास मेरे वीडियो नहीं पहुंच पाया होगा, उनके लिए बता दूं, 20 से 25 दिन में फिर दूसरी सिंचाई हम 40 से 45 दिन में करते हैं। यानी कि मैं 4 सिंचाई करता हूं, तो वो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपर समय आप कैसे पता कर सकते हैं कि हम आखिरी बार जब सिंचाई करते हैं तो उसके बाद हमारे गेहूं का उत्पादन गिरेगा या बढ़ेगा। साथियों, लास्ट सिंचाई का भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, आप लोगों ने वीडियो देखा भी है। लेकिन उसके बाद यदि हम कौन सी उम्र में पानी देंगे तो हमारे गेहूं का उत्पादन गिर सकता है, ये बात भी हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो भी मेहनत करी, जितनी भी टाइम तक हमने मेहनत करी, यदि वो मेहनत हमारी लास्ट में आकर के और कहीं हम किसी छोटी सी गलती की वजह से हमारा उत्पादन गिर जाए या हमारा गेहूं गिर जाए, तो दोस्तों अलग अलग वेराइटी और अलग अलग गेहूं की हाइट और सिचुएशन के हिसाब से रहता है। लेकिन जो हम पानी लगाते हैं और जो हमारा पानी लगाने का तरीका है, जैसे आप फरवरी और मार्च में आप ले लीजिए, क्योंकि वहां पर किसान मित्रों को बहुत ही रिस्क का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपका गेहूं में फरवरी में लास्ट में और जो मार्च के पहले सप्ताह रहता है, उसमें बहुत ही गजब की हवाएं चलती हैं। दोस्तों, ऐसे में यदि आपके खेत की नमी पहले से चली गई है या आपने लास्ट सिंचाई में थोड़ा सा जल्दी कर दिया है और उसके बाद में फिर आप और एक सिंचाई करने की सोच रहे हैं, उस टाइम पे दोस्तों फिर हमें इन चीजों से बचना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं में उस टाइम वजन आ चुका रहता है और दाना भराने की पूरी तरह से कंडीशन हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें फिर देखना पड़ेगा कि हवा चल रही है या नहीं चल रही है, हम सिंचाई किस टाइम पे दे रहे हैं, हमारे गेहूं की हाइट कितनी है, ये सब चीजें आप अपने आप ही पता कर सकते हैं, अपने आप देख सकते हैं खेत में कि भाई आप जैसे अब हम इस टाइम पे सिंचाई करते हैं और ऐसी कंडीशन में गेहूं में देख सकते हैं आप ये कितनी हवा चल रही है। यहाँ पर यदि इस गेहूं की हाइट 90-95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के लगभग की यदि हाइट है और यहाँ पर यदि आप सिंचाई देते हैं तो निश्चित रूप से आपका गेहूं गिरेगा ही गिरेगा। जैसे आप ये मेरे हाथ में ये दाने देख सकते हैं, आप खुद अपने आप पता कर सकते हैं कि दोस्तों ये इस प्रकार के दाने बन गए हैं और ये बिल्कुल पीला होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर हमारे कुछ किसान साथी सिंचाई कर देते हैं और दोस्तों ये इस प्रकार से जब कंडीशन आ गई है तो आपकी जमीन की कंडीशन और आपके खेत में जो नमी की कंडीशन है वो देखेंगे, और उसके बाद साथियों यहाँ पर यदि आप सिंचाई लगाएंगे तो फिर निश्चित रूप से आपका गेहूं गिरेगा। और ये बातें मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि जैसे ही आप यहाँ पर सिंचाई करते हैं और इस टाइम पे हमारा गेहूं गिरता है तो फिर दोस्तों हमारा उत्पादन निश्चित रूप से काफी गिर जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आप खुद अपने आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके गेहूं की उम्र 125 से 130 दिन की है, तो आप उसमें 80 से 90 दिन में लास्ट सिंचाई कर सकते हैं। 90 से 95 दिन में यदि आपके गेहूं की हाइट कम है, जैसे अमूमन मैंने बताया था आप लोगों को श्रीराम सुपर 303 गेहूं है जिसकी हाइट कम रहती है, गिरता नहीं है, तो उसमें आप 105 से 110 दिन में भी यदि आप मेरे किसान मित्र सिंचाई कर देते हैं तो दोस्तों उसका उत्पादन बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन जो थोड़ी सी हाइट लेने वाली वैरायटी है, जैसे मैं जिस खेत में अभी खड़ा हूं, ये है HI 8830 पूसा कीर्ति गेहूं।
इसकी हाइट मैंने देखा है कि इस साल थोड़ी ज़्यादा है, और हो सकता है इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रहती भी है, तेजस से हल्की इसकी हाइट ज़्यादा रहती है, श्रीराम सुपर से भी ज़्यादा रहती है। तो फिर आप इसमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखेंगे। अब ये जो गेहूँ मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इसी के दाने हैं। यदि मैं इस कंडीशन में इसमें सिंचाई करता हूँ, या मेरे जिन किसान मित्रों ने भी ये गेहूँ लगाया है, यदि इस पोजीशन में वो सिंचाई करेंगे, तो निश्चित रूप से किसान मित्रों आपका उत्पादन गिर जाएगा। उत्पादन क्यों गिर जाएगा आपका? क्योंकि एक तो आपका थोड़ा बहुत दाना भी कहीं ना कहीं यहाँ से डैमेज होगा, क्योंकि गेहूं गिरेगा हमारा, और गेहूं गिरने की वजह से दाना पतला होगा। और दोस्तों, यदि गेहूं तरीके से गिर जाए पूरी तरह से, यानी कि 10 से 15% या 20% तक भी गेहूं गिरा है, तो थोड़ा उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन यदि आपका गेहूं पूरी तरह से एक तरफ से चिपक गया है, तो फिर आपका उत्पादन बहुत ही, यानी 40 से 50% तक मित्रों उत्पादन गिर जाएगा। क्योंकि जो दाना में वजन बढ़ना है और जो दाना भराना है तरीके से, वो दाना गेहूं गिरने की वजह से जब उसका तना डैमेज हो जाता है यहाँ से, इस प्रकार से, जैसे मान लिया ये टूट कर बांका हुआ है, तो फिर इसमें जो भी पोषक तत्व यहाँ से जाना है वो हमारे गेहूं की बाली तक नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार से हमारा गेहूं का दाना बिल्कुल छोटा रह जाएगा। तो दोस्तों,